खूबसूरत गुलदस्ता है। तो ये आज अब्बू के लिए आया है। मुझे यास्मीन बहुत याद आ जाती है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। ये यादें मनाते रहना चाहिए, यादों को भूलना नहीं चाहिए। आप सबको अपने हमारा हिफाजत में रखें। बहुत शुक्रिया अब्बू। खैरियत रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज अब्बू की और अम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है 6 सितंबर, जिस दिन अब्बू की शादी हुई। तो हम लोग मनाते हैं। अम्मी के जाने के बाद भी हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं। अब्बू याद करते हैं। अब्बू को हमेशा अपना 6 सितंबर याद रहता है और हम सब मिल के उनके साथ बैठ के यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि ये यादें ही हैं जो रह जाती हैं। तो बस अभी हम अल्लाह आप सबको अपने हमारा हिफाजत में रखें। बहुत शुक्रिया अब्बू। खैरियत रखें। आमीन। मुझे यास्मीन बहुत याद आ जाती है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। आप लोग भी उसके लिए दुआ करते हैं। जी अब्बू, हमारी तो हर नमाज की दुआ में याद आती है। नासिर भी आया है पिंडी से, आलिया भी आई है मॉडल टाउन से। अल्लाह आप सबको अपने हमारा हिफाजत में रखे। अल्लाह आप सबको खुद रखे, अपने हमारा हिफाजत में रखे। जज़ाकल्लाह अब्बू। यादें हैं, अब तो यादें रह जाती हैं, लेकिन यादों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, हैं अब्बू? बिल्कुल। याद है आपको शादी के दिन क्या हुआ था? आप कहते हैं बड़ा सैलाब आया हुआ था। बहुत सलाम आया था बहुत। और आप मर्दान से आए थे? एक ही गाड़ी में आए थे जी। सिर्फ मेरे साथ 2 बहनें थी और एक मेरे अब्बा जी थे। अच्छा। जब हम गए थे हाँ बिल्कुल। तो शादी हुई थी फैसलाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज में, शमीम के घर। एग्रीकल्चर कॉलेज फैसलाबाद में शादी हुई थी, मामू के घर, हैं अब्बू? हाँ जी। अच्छा, याद है उस दिन खाना क्या खाया था? क्या पका था? बारात को क्या दिया गया था, कुछ याद है? बहुत चावल दिए थे अच्छा। और मुझे उसको उन्होंने रेस्ट हाउस में ठहराया। रेस्ट हाउस में ठहराया था। अच्छा मेरी जगह नहीं थी घर पे। अच्छा, आदमियों को अलग ठहराया होगा ना, है अब्बू? तो मुझे अच्छा। आप तो आए ही नहीं थे ना। और कोई आदमी नहीं आया था? नहीं, वो बहुत फैसलाबाद के लोग थे, वही आए थे। गांव से नहीं आया था कोई? गांव से आदमी कोई नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अल्लाह अब्बा ताला। जी सिर्फ आए थे। अब्बा जी आए थे, तो अब्बा जी तो आदमी थे ना? नहीं, वो तो मेरी तरफ से थे ना। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। तो बस ऐसे ही जो है ना, ये यादें मनाते रहना चाहिए, यादों को भूलना नहीं चाहिए। अकेला भी रह जाता है तो उस दिन की यादें तो रहती हैं ना, यादें तो ज़िंदगी से महफ नहीं होती। तो आप लोग भी आप लोग मेरे साथ एनिवर्सरी मनाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे सबके लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दिन बखैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, मेरे पास फूल हैं, देखिए कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। तो ये आज अब्बू के लिए आया है और इसको मैं अब खोलने लगी हूँ और इसको मैं खोल के पानी में डालूँगी, वॉज़ेज़ में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फूल एक खूबसूरत तोहफ़ा है किसी को देने के लिए, है ना? लेकिन मेरा दिल दुखता है जब कोई फूल पेश करता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये जहाँ पर लगे हुए हैं वहीं पर लगे हुए अच्छे लगते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और खुशबूदार होते हैं। ये रात को आए थे और रात भर मेरे कमरे में रहे और इतनी खुशबू इन्होंने फैलाई और मैंने इसको पानी में नहीं डाला, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इसके साथ वीडियो बना के फिर इसको पानी में डालूँगी। अगरचे थोड़े से मुरझा गए हैं, लेकिन ये है कि फूल फूल होते हैं, खुशबू देते हैं, लोग इनको खुश्क भी कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं खुश करके भी, है ना? लेकिन ये जो है ना अपने पौधों पे ही अच्छे लगते हैं, अपने गमलों में ही अच्छे लगते हैं, लॉन में खुली हवा में ही अच्छे लगते हैं। इस जहाज़ के साए तले ही अच्छे लगते हैं।
तो बहरहाल तोहफ़ा है और तोहफ़ा ज़रूर देना चाहिए। कोई भी मौका हो तोहफ़ा देना अच्छा लगता है। तोहफ़ा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को खुश कर दे, है ना। मुझे फूल बहुत पसंद है, तो प्यार में देता है जो कोई तोहफ़ा देता है ना। तो तोहफ़े बहुत अच्छे होते हैं, खुशबू अच्छा तोहफ़ा है। कोई अच्छा खाने की चीज़ आपको पसंद है तो वो एक अच्छा तोहफ़ा हो जाता है ना। और कुछ लोगों को ज़्यादा कपड़ों का शौक़ होता है, लेकिन भाई मुझे तो अपनी पसंद के कपड़े ही पसंद होते हैं, इसलिए बेहतर है कि कपड़े ना ही दिए जाएँ और जूते भी ना ही दिए जाएं, क्योंकि जूता भी जो है अपने साइज़ का और अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है ना। तो ठीक है, फूल देने हैं तो दें लेकिन थोड़े दे दें और खुले दे दें। और इस तरह बेचारों को पैक किया हुआ है, और ये पैक करके जो है ना बेचारे उदास हो जाते हैं। जैसे कि ये उदास हो चुके हैं, अभी मैं इनको खोल के खुश करती हूँ, थोड़ा सा पानी दे के दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी मैंने बताना है कि कुछ लोग जो हैं ख्याल नहीं करते और फूलों को बस फिर ऐसे ही रख देते हैं तो फूलों का ख्याल रखना चाहिए। ये फूल बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फूलों को ना ही दें किसी को। लेकिन ये है कि ये भी एक तोहफ़ा है और लोगों की इससे मजदूरी भी जुड़ी हुई है ना। तो बस यही बात मैंने करनी थी अभी, और अभी मैं इसको सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बाहर बैठी हुई हूँ, ये मेरा स्टैंड है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कैसे बनाती हैं, तो सिंपल सा स्टैंड है ये इनकी टांगे शांगे बड़ी नाजुक होती हैं, फटाफट टूट जाती हैं, पर हम भी गुजारा करते चले जाते हैं। ये फूल हैं जो आए थे, और इसको अब मैं डालूँगी। ये वॉजेज़ मैंने सेट करके रखे हुए हैं, देखती हूँ किसके अंदर क्या आता है। और ये है मेरी कैंची अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह, और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत है जी। तो बेचारे कैद हैं अंदर ही अंदर, इनको ज़रा खोलते हैं और देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना जी। जी तो ये मैंने खोल लिया है बड़ी मुश्किलों से। इसके अंदर खूब सारी टेप्स लगी हुई थी, और एक तह के ऊपर दूसरी तह, फिर तीसरी तह, और इसके अंदर ये देखिए कितनी सारी बेकार किस्म की शाखें जो कहीं से तोड़ी गई होंगी, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए छोटे छोटे फूल जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। बताइए भला इसका कोई फ़ायदा है? पता नहीं, काट कूट के तो बना लेते हैं मुझे तो दुख हो रहा है इनको देख के, और वाकई मुझे हमेशा दुख होता है इनको देख के कि क्या फ़ायदा। अंदर छोटे छोटे फूल काट के अपने साइज़ के एतबार से इन्होंने रखे होते हैं। ये देखिए तो ना ये वॉज में आने, मैंने तो बड़े बड़े वॉज सेट करके रखे हुए थे, लेकिन ये देखिए ये होता है, अक्सर होता है। और मुझे फिर बड़ा अफसोस होता है कि ये फूल तो ज़ाया ही जाएंगे, क्या फ़ायदा है इन फूलों का। ये देखिए क्या, तो कोई फ़ायदा नहीं है रख लूँगी मैं पानी में, बट स्टिल ये देखिए कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए हैं जी। और बाकी ये क्या है, ये हैं बीच में कुछ थोड़े से फूल जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टेपें इनमें भी लगी हुई हैं, बेचारे ही हैं जी। तो ये देखिए इतने सारे जम्मे गफ़ीर में से ना ये फूल निकले हैं, और इतनी मेहनत से मैंने इसको खोला है कि बहुत ही पसीने आ गए, और बड़ी मेहनत लगी है। इतनी सारी इनको टेपें लगी हुई थी, और इतने सारे बीच में खामा खा की जड़ी बूटियाँ डली हुई थी, और जिनमें से सिर्फ ये निकले हैं। तो क्या बेचारों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल के तो तबाह व बर्बाद कर दिया है जी। क्या ख्याल है? पर ये ज़िंदगी ऐसी ही है ना, हम यही कुछ करते हैं। तो बस ये मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और वो देखिए मैं खड़ी हुई हूं और मैं बना रही हूं आपके लिए वीडियो। गर्मी है, पसीने हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा दूं। तो फूल दें, लेकिन थोड़े से दें और खुले फूल दें। ये इतने बड़े बड़े गुलदस्तों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है जी। ये देखें आधा तो बीच में से निकल गया, दूसरे को मेहनत अलग करनी पड़ी, फूल अलग ख़राब हो गए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि फूल सरवाइव नहीं करते, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये है आज की बात। और बस फूलों को जहाँ पर वो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दें, क्योंकि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। तो पैवस्ता रहेंगे तो फिर शजर जो है कुछ बहार भी देगा, है ना, कुछ ना कुछ देगा ज़रूर। लेकिन अगर तोड़ लिया जाएगा तो फिर
2 दिन की चांदनी होगी, थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी और बस। ये देखिए मेरी बहार, और मैंने इनको लगा ही रहने दिया है। अब मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है अगर कोई पौधा कोई तोड़ ले मेरी कोई चीज़ काट ले यहाँ से, या कोई पौधा ख़राब हो जाए, है ना। तो ये जब लगे रहते हैं तो ही खूबसूरत लगते हैं, तो इनको लगे रहने दीजिए, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात कि ये भी कारोबार है, इसका भी लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। तो बस हमारा ये देखिए एलोवेरा है ये भी कारोबार है। एलोवेरा को भी लोग जो हैं तो बोतलों में डाल के तो बंद करके बेच रहे हैं, ठीक है। अगर नेचुरल है तो ठीक है, लेकिन अगर घर में आप लगा लें तो बड़े आराम से ये पौधा लग जाता है और आपको खूब फ़ायदा देता है। तो बस ये है कि दूसरों को फ़ायदा देते रहना चाहिए। चलिए जी, हम भी चलते हैं अंदर, और नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। और आप भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अच्छी बात बांटें, फूल भी बांट लें चलें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। तो 1957 को अब्बू अम्मी की शादी हुई थी, और इस 6 सितंबर को हो गई पता नहीं कितने साल हो गए, है ना। तो बात यह है कि अम्मी तो अब नहीं रही, 4 साल हो गए अम्मी को फौत हुए, लेकिन अब्बू और अम्मी ने हमेशा अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है, छोटे पैमाने पे की हो या बड़े पैमाने पे की हो। और हमें भी और हम सब बच्चों को भी हमेशा से ये बात याद है कि आज उनकी एनिवर्सरी है। तो अगर माँ बाप को किसी चीज़ को फिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि एक दूसरे से बहुत प्यार है और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने ये दिन याद है और उसको खुशी से याद रखना चाहते हैं। तो अम्मी चली गई हैं, उसके जाने के बाद भी अब्बू हमेशा कहते हैं मेरा 6 सितंबर आ रहा है, हमारा 6 सितंबर आ रहा है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। हम में से कोई ये नहीं कहता और ना कह सकता है कि अब्बू अम्मी तो अब नहीं है, तो अब कौन सी एनिवर्सरी। लेकिन उनको इससे जुड़ी यादें याद हैं और वो उसको याद रखना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, तो हम भी उनका साथ देते हैं। आज हम सारे इकट्ठे हुए, फूल आए, कुछ प्रेजेंट्स दिए, कुछ मिल बैठ के खा लिया दिन के टाइम जब अब्बू यहाँ पर बाहर आते हैं। और यही ज़िंदगी है। तो अच्छा लगा मुझे कि अब्बू अभी भी याद रखते हैं और कहते हैं मुझे बहुत याद आती हैं, छोटी छोटी बातें याद आती हैं मुझे, उसकी ख्वाब आते हैं बिबिर मुझ में जो है ना, फिर उसको याद करते हैं। तो बस ये बातें मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करने वाली होती हैं, खुशियाँ देती हैं ये बातें भी, कि इतना प्यार दिया और इतना ही प्यार देना चाहिए। और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं अगर बाप माँ को इतना प्यार दे, है ना। हमारे यहाँ रिवाज कुछ कम होता जा रहा है कि बाप माँ को प्यार दे या कोई ऐसी सेलिब्रेशन करे, कम हो गया है बहुत। बच्चे भी अब अपने अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा मगन हो गए हैं, तो वो भी शायद माँ बाप को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन देना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर सिर्फ यादें और पछतावे रह जाते हैं बस। तो बस ये छोटी सी बात आज मैंने आपके साथ करनी थी कि छोटी छोटी सेलिब्रेशंस को ज़रूर सेलिब्रेट करें, और जो भी दे सकते हैं दें तोहफ़ा, नहीं तो प्यार के तो बोल, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।